हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न हिस्ट्री विथ रेखा। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक 1857 के रिवॉल्ट के बारे में। इसके जुड़े हुए जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो बार बार जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए जो हम लोग जानते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं 1857 के रिवॉल्ट से आते हैं। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं जो है आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थॉट लेकर के आई हूँ कि ये थॉट जो है आपका कि आपको जो है आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ही हेल्प करेगा। जीत और हार आपकी सोच पे निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पे निर्भर करती है। मान लो तो हार हो गई और ठान लो तो जीत हो गई। तो चलिए हम लोग भी जो है अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है ये थॉट जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है पहला क्वेश्चन आज का क्या है। तो वो है आपका कि 1857 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। 1857 के रिवॉल्ट के समय में संथालियों ने जो है किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। ऑप्शन जो है वो है आपका यहाँ पे मेजर बारो, लॉर्ड कैनिंग, सर ह्यूरोज और हडसन। तो यहाँ पे जो है आपका वो है करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेजर बारो। मेजर बारो इज अ करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि 1857 का जो विद्रोह था किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 का रिवॉल्ट जो था उसे किस उर्दू कवि ने देखा था। ऑप्शन है यहाँ पे बहादुर शाह जफर, मिर्जा गालिब, शाह मुबारक और मिर्जा मोहम्मद। तो यहाँ जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब उर्दू कवि थे और इन्होंने जो है 1857 के रिवॉल्ट को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है कि 1857 का विद्रोह किस सैनिक ने आरंभ किया था। मतलब किस सैनिक के द्वारा जो है इस रिवॉल्ट की जो है शुरुआत की गई थी। तो आपका जो है ऑप्शन दिया गया है तात्या टोपे, मिर्जा गालिब, मंगल पांडे और नाना साहेब। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो मंगल पांडे। मंगल पांडे ने जो है 1857 के रिवॉल्ट की जो है शुरुआत की थी विद्रोह करके। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहता है कि 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। मतलब 1857 का रिवॉल्ट जो है इसकी शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी। ऑप्शन दिया गया है मेरठ, बैरकपुर, दिल्ली और अवध। तो यहाँ जो है इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा बैरकपुर। 1857 का विद्रोह जो है वो आपका बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था क्योंकि मंगल पांडे ने जो है सबसे पहली बार जो है यहीं से जो है अपना जो है अपोज करना, विद्रोह करना शुरू किया था और इसी दौरान जो है इसने फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, सिंबल्स। 1857 के क्रांति का सिंबल्स जो था वो क्या था। ऑप्शन दिया गया है कमल और रोटी, सफेद झंडा, स्वास्तिक, कमल, कलम और रोटी। तो यहाँ देखिए इसका जो है सही आंसर जो है वो हो जाएगा कमल और रोटी। ये बार बार जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के रिवॉल्ट का जो है सिंबल्स जो है क्रांति का जो चिन्ह जो था वो क्या था। तो इसको आप लोग को याद रखना है कि कमल और रोटी जो है ये सिंबल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है कि झांसी पर पुनः अधिकार करने वाला अंग्रेज अधिकारी था। झांसी पर जो है पुनः अधिकार करने वाला अंग्रेज अधिकारी जो है वो कौन था। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है निकलसन, हडसन, सर ह्यूरोज और विद होम। यहाँ जो है इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका सर ह्यूरोज। झांसी पर जो है पुनः अधिकार करने वाला जो पर्सन था वो था सर ह्यूरोज, अंग्रेज अधिकारी था ये और इसने जो है झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह का कानपुर में जो है नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे और नाना साहेब। तो यहाँ देखिए इसका जो है सही आंसर वो जो है हो जाएगा आपका
कि कानपुर से नाना साहेब ने जो है 1857 के रिवॉल्ट का जो है नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है वो है कि रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे वीर सैनिक मानने वाला अंग्रेज कौन था। रानी लक्ष्मीबाई को जो है कहा गया कि एक सैनिक था, एक आपका सैनिक नहीं सॉरी अंग्रेज अधिकारी था सैनिक, उसने जो है विद्रोहियों में मतलब कि जितने भी इंडिया से जितने भी जो 1857 के रिवॉल्ट में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें जो है रानी लक्ष्मीबाई की तुलना जो है की गई थी कि सर्वश्रेष्ठ वीर सबसे वीर सैनिक थी। अंग्रेज ने जो है इस चीज़ को जो है एग्री किया था कि जितने भी मर्द और महिलाएं जो लड़ी हैं इस युद्ध में इस रिवॉल्ट में उसमें सबसे वीर सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा जो है वो रानी लक्ष्मीबाई थी। इस बात को किसने एग्री किया था। यहाँ ऑप्शन में दिया गया है डिज़राइल, विडहोम, सर ह्यूरोज और मेजर हडसन। तो यहाँ जो है आपका करेक्ट आंसर वो क्या होगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा सर ह्यूरोज। सर ह्यूरोज जो है ये माना था कि रानी लक्ष्मीबाई इन मार्त विद्रोहियों में एक मर्द है और सबसे वीर सैनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें पूछा गया है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बरेली से किसने जो है नेतृत्व किया था। ऑप्शन में दिया गया है लियाकत अली खान, खान बहादुर, नाना साहेब और तात्या टोपे। तो इसका जो है करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा। तो खान बहादुर, बरेली से जो है खान बहादुर जो है ये नेतृत्व कर रहे थे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार जो है आपका ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि 1857 के रिवॉल्ट के समय में जो है भारत का जो है वायसराय जो है वो कौन था। ऑप्शन में है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेज़ली और लॉर्ड रिपेन। तो यहाँ पे जो है सही आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। देखिए यहाँ पे जो है लॉर्ड कैनिंग से जुड़े हुए और भी जो है 2 सवाल हैं। जैसे ये तो हो गया आपका कि 1857 के रिवॉल्ट के समय ये वायसराय थे, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन क्या है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो इसका भी आंसर जो है वो हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। और भारत का जो है प्रथम वायसराय कौन था ये आपको याद रखना है, तो कैनिंग हो जाएगा। और भारत का लास्ट गवर्नर जनरल वो भी जो है आपका लॉर्ड कैनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता की थी। 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो भारत में जो है किन लोगों ने जो है अंग्रेजों की सहायता की थी। ऑप्शन में दिया गया है हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल के नवाब, इंदौर के होलकर्स और इनमें से सभी। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी लोगों ने जो है आपका हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो भी, भोपाल के जो नवाब थे वो भी, इंदौर के होलकर्स जो थे, इन सभी लोगों ने जो है 1857 के रिवॉल्ट में अंग्रेज का साथ दिया था, भारतीयों का नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। देखिए अभी मैं यही चीज़ जो है अभी आप लोग को पहले ही बताई थी कि भारत का प्रथम वायसराय से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि भारत 1857 के रिवॉल्ट के समय आपका जो है भारत का जो है वायसराय कौन था। तो आपका यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि आंसर क्या था, तो लॉर्ड कैनिंग। तो इसी तरह से इसका भी आंसर जो है वो हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग, कि भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा जा रहा है कि 1857 के क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी। यहाँ पे देखिए दिन पूछा गया है कि किस दिन से हुई थी इस विद्रोह की शुरुआत। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में है आपका 8 मई 1857, 9 में 1857, 10 में 1857 और 11 में 1857। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 10 में
1857 10 मई को जो है इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये है, मंगल पांडे का संबंध सेना के किस बटालियन से था। यहाँ पूछा गया है कि मंगल पांडे का संबंध जो है वो सेना के किस बटालियन से था। ऑप्शन है 31 बटालियंस, 32 बटालियंस, 33 बटालियंस और 34 बटालियंस। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 34 बटालियन से जो है आपका मंगल पांडे का संबंध था, बैरकपुर से, बंगाल। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, वो क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का? तो यहाँ जो है ऑप्शन दिया गया है, डलहौजी की व्यापक सिद्धांत, सती प्रथा पर प्रतिबंध, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग और इनमें से सभी। तो यहाँ जो है आपका सही आंसर क्या होगा, राजनीतिक कारण पूछा गया है। राजनीतिक कारण पूछा गया है तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डलहौजी की व्यापक नीति। डलहौजी की व्यापक नीति जो है ये जो है राजनीतिक कारण थी, क्योंकि सती प्रथा जो है वो आपका सोशल में आ जाएगा और चर्बी वाले कारतूस जो है वो आपका तात्कालिक कारण में आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये कहता है कि इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्न में से कौन कर रहा था। इलाहाबाद में जो है पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्न में से कौन कर रहा था। ऑप्शन है वीर कुंवर सिंह, लियाकत अली, बहादुर शाह जफर और नाना साहेब। तो यहाँ जो है इसका करेक्ट आंसर वो हो जाएगा लियाकत अली। लियाकत अली जो है इलाहाबाद से जो है इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वह 17। इसमें बोला गया है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। वीर कुंवर सिंह जो थे वो जमींदार थे, बट कहाँ के थे, कानपुर, दिल्ली, जगदीशपुर, लखनऊ। तो यहाँ जो है इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो है वो है जगदीशपुर के ये जमींदार थे, जो प्रेजेंट में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें बोला गया है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण जो है वो क्या था। एनफील्ड राइफल, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, 1857 का एक्ट और मंगल पांडे की शहादत। तो यहाँ देखिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग जो है वो तात्कालिक कारण था, क्योंकि सेना में इंडियंस जो थे ये इसका जो है इस्तेमाल करने से मना कर दिए थे और लोगों ने जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की पुस्तक किसने लिखी थी। यहाँ पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की पुस्तक किसने लिखी थी। तो यहाँ जो है ऑप्शन दिया गया है वी.डी. सावरकर, सर जॉन लॉरेंस, आर.सी. मजूमदार और टी.आर. होम्स। तो यहाँ देखिए आपका जो है सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर ने जो है इस पुस्तक को लिखा था। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 20 ये है कि बहादुर शाह, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 जो है वो है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ से पकड़ा गया था। बहादुर शाह जफर को जो है कहाँ से पकड़ा गया था। ऑप्शन है कुतुब मीनार, डबल यहाँ पे हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन हुमायूं का मकबरा, शाहजहां का मकबरा और लाल किला। तो यहाँ देखिए आपका जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा, हुमायूं के मकबरे से जो है आपका इसे बहादुर शाह जफर को जो है गिरफ्तार किया गया था, उसे पकड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सबसे अधिक सैनिक किस क्षेत्र से थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है कि 1857 की क्रांति के में जो है सबसे अधिक सेना जो है किस क्षेत्र से भाग लिए थे। अवध, दिल्ली, झांसी और लखनऊ। तो यहाँ जो है देखिए आपका सही आंसर वो क्या है, तो अवध हो जाएगा इसका सही आंसर, कि अवध से जो है बड़े पैमाने पर सैनिकों ने जो है
भाग लिया था, तो सैनिकों की संख्या जो है अधिक थी, वो कहाँ से थी? अवध से। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो है, क्या कह रहा है कि लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है बेगम हजरत महल, लियाकत अली, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 और ये है 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा जो है किसने दी थी? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपका ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, वी.डी. सावरकर, सर जॉन लॉरेंस और एस.एन. सेन। तो यहाँ देखिए आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने जो है 1857 के रिवॉल्ट को जो है आपका एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें पूछा गया है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारिक इतिहासकार कौन था? जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें पूछा गया है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन दिया गया है एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, ऑट्रम एंड सर जॉन लॉरेंस। तो यहाँ देखिए यहाँ आंसर जो हो जाएगा वो होगा एस.एन. सेन। एस.एन. सेन जो है वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जो है बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि किसने कहा था कि एक 1857 का विद्रोह ना तो पहला और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? ये किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है ना तो पहला था और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? ऑप्शन दिया गया है आर.सी. मजूमदार, सर जॉन लॉरेंस, डिज़रायल एंड वी.डी. सावरकर। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर.सी. मजूमदार ने जो है कहा कि 1857 की क्रांति ये पहला क्रांति नहीं था और ना ही जो है ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो है ये था। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग जो है 25 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं 1857 के रिवॉल्ट से। आपको जो है ये सेशन कैसा लगा हमें जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों का जो है कोई स्पेशल टॉपिक पे कोई डिमांड है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताएं। चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।